वो तुरफ़ा के नज़ारे याद आ गए सारे, जमुना के किनारे सब्ज़े का लहराना, फूलों का महकाना, घनघोर घटाएं, सरमत हवाएं, मासूम उमंगे, उल्फत सी तरंगे, वो गोपियों के साथ हाथों में दिए हाथ, रक्सा हुआ बिजनात, बंसी में जो ले है, नशा है न मैं है, कुछ और ही शे है, दुनिया से निराला मेरा बांसुरी वाला, दुनिया से निराला मेरा बांसुरी वाला। भोजराज जी एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मीराबाई से कहा, देखो किशन जी की भक्ति करो, आपको इन सांसारिक चीज़ों में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोजराज जी ने मीराबाई को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक कि भोजराज जी के दोस्त भोजराज जी से कहते थे कि भोजराज जी, मीरा तो तुमसे ज़्यादा कान्हा जी से प्रेम करती है। भोजराज जी इस बात पर हंसकर जवाब देते थे और कहते थे, मेरी पत्नी के प्यार के मामले में मेरा मुकाबला सीधे कान्हा जी से है। अगर मैं हार गया तो भगवान से हारूंगा, जो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी, और अगर मैं जीत गया तो मेरे लिए कितनी गौरवित वाली बात होगी। भरी जवानी में ही भोजराज जी की मौत हो जाती है और उस समय की रीति रिवाज कहते हैं कि मीराबाई को सती हो जाना चाहिए। लेकिन मीराबाई के ससुर भी बड़े भले मानस थे। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्त है, कहे बात की सती होना, आप अपनी पूजा अर्चना में मन लगाओ। उसके बाद मीरा किशन जी की भक्ति में लग गई। महाराणा सांगा और रसन सिंह की मौत के बाद मीराबाई के जीवन में कुछ उथल पुथल देखने को मिली। जब विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के राजा बने, उस जमाने में चित्तौड़गढ़ एक संत आए हुए थे जिनका नाम था रैदास, जिन्हें मीराबाई ने अपना गुरु बना रखा था और उनके सत्संग सुनने के लिए रोज मीराबाई जाया करती थी। राजा विक्रमादित्य को ये बात पसंद नहीं आई, तो वो मीराबाई से कहते हैं कि देखो भाभी, आप एक तो राजघराने से ताल्लुक़ रखती हो और ऊपर से विधवा हो, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप रोज़ महल से बाहर निकल करके सत्संग सुनने जाओ। और इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि आप रैदास जी को अपना गुरु मानती हो। क्या आपको नहीं पता कि रैदास जी एक दलित जाति से हैं? क्या आपको ये सब शोभा देता है भला? भक्ति करने में कौन सी बुराई है? सत्संग सुनने में कौन सी बुराई है? और रही बात एक दलित व्यक्ति को गुरु बनाने की, तो ज्ञान का सागर ऊंच नीच की जाति देखकर नहीं बहता। ज्ञान तो ज्ञान ही रहने दो देवर जी, उसे अपने ऊंच नीच के बनाए ढकोसलों से नहीं तोलिए। इस संसार में सभी मानव भगवान की संतान हैं। मैं भजन में भी जाऊंगी और रैदास जी का सत्संग भी सुनूंगी। आपको जो करना है कीजिए, मैं ये सब करूंगी। मीराबाई ने विक्रमादित्य को जवाब देते हुए ये सब कहा। और इसके बाद चित्तौड़गढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में जाति प्रथा, सती प्रथा और पर्दा प्रथा के खिलाफ एक आवाज़ ने जन्म ले लिया। जब विक्रमादित्य और मीराबाई में बात नहीं बनी, तो मीराबाई चित्तौड़गढ़ का महल छोड़कर वापस अपने मायके चली आती हैं। एक दिन वो तीर्थ यात्रा मथुरा वृंदावन जाती हैं और उसके बाद द्वारिका, जहाँ से वो वापस नहीं लौटती, और वहाँ कान्हा जी की भक्ति में लीन हो जाती हैं। यहाँ मीराबाई के भाई के राज्य मेंढका में अकाल पड़ जाता है। मीराबाई के भाई जेमल पंडित जी के पास गए और कहा, पंडित जी, इस अकाल का कोई उपाय सुझाइए। जिस जगह को छोड़कर मीराबाई जैसी कान्हा की भक्त चली जाए, वहाँ भगवान जी कैसे राजी होंगे? मीराबाई को वापस बुलाओ, उसके आते ही राज्य के अकाल खत्म हो जाएगा। पंडित जी ने जेमल से कहा। जेमल ने 5 पंडितों को मीराबाई को लेने भेजा और कहा कि खाली हाथ नहीं आना, किसी तरह मीराबाई को मनाकर वापस लाना। 5 पंडित द्वारका पहुंचे और मीराबाई को कहा कि आप वापस हमारे साथ चलें, राजा जेमल ने आपको साथ लाने का हुक्म दिया है। मीराबाई ने कहा कि मेरा अंतिम समय नज़दीक है और अब ज़्यादा मैं जीऊँगी नहीं। मेरा मन है कि मैं अपनी आखिरी सांस भगवान के चरणों को समर्पित करूं। आप वापस चले जाएं। पंडित जी ने कहा कि बिना आपको लिए वापस गए तो जेमल हमें नहीं छोड़ेंगे, या तो आप हमारे साथ चलें, वरना हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मीराबाई ने सोचा कि ब्राह्मण मरने का पाप लगेगा। जिंदगी के इन आखिरी दिनों में कैसे ब्राह्मण के मरने का पाप अपने ऊपर लूं?
थोड़ी देर सोचने के बाद मीराबाई ने कहा कि पंडित जी आप रुके, मैं एक बार कान्हा जी से इजाज़त लेकर आती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ चल देती हूँ। मीराबाई अंदर गई और कान्हा जी से कहा, मेरे कान्हा, मेरे सांवरिया, मेरा मन तेरे सिवा कहीं नहीं लगता। मैं महल वापस नहीं जाना चाहती, मेरे मुरली मनोहर, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो ये पंडित बाहर भूख हड़ताल पर हड़ताल कर देंगे और मैं किसी भी ब्राह्मण की मौत का पाप नहीं लेना चाहती हूँ। तू कुछ कर मेरे सांवरिया। एकदम मीराबाई का दुपट्टा कान्हा जी की मूर्ति की ओर खींचता चला जाता है और मीराबाई भी उसी ओर खींचती चली जाती है। चंद ही लम्हों में मीराबाई कान्हा जी में समा जाती है और मीरा का ये प्रेम सदियों के लिए अमर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मीराबाई की प्रेम कहानी जो कान्हा जी से अपने अटूट प्रेम के लिए आज भी जानी जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक करें इंतज़ार। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।